बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। इस वक्त आप लोग मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। वो खबर आ गई जिसका सबको इंतजार था। इमरान खान साहब के मुंह से 9 मई की मजम्मत सुननी थी, खान साहब ने 9 मई की मजम्मत कर दिया। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि इमरान खान साहब ने इस मजम्मत के साथ साथ मुतालबे क्या किए, ये आप लोगों के सामने मैं रखने जा रही हूँ। दूसरा, इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर है और मुमकिन है कि ये व्लॉग सुनने के चंद घंटों बाद या तकरीबन एक दिन के बाद इसके ऊपर अमल दरामद होता हुआ नजर आए। वो अहम खबर ये है कि खान साहब की शिफ्टिंग के बारे में किसी सतह पर सोचा जा रहा है। ये शिफ्टिंग कहाँ हो सकती है, इसके मकासद क्या है, इसके ऊपर हम कुछ बात करने जा रहे हैं। और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम बीबी, उनके साथ बड़ों ने ना सही मगर बच्चियों ने एक प्रैंक कर दिया है और ये प्रैंक बड़ा ही खौफनाक था। मतलब ये होता है कि आपके मुंह पे आके कोई आपकी बेइज्जत कर जाए आपको, ये बिल्कुल एज इट इज वही चीज उनके साथ हुई है। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और इमरान खान साहब ने एक अपना शेर छोड़ दिया है। वह शेर सिर्फ नून लीग के अंदर नहीं है, पीटीआई के अंदर भी शेर है और ये शेर अफजल मरवत है। ये जो शेर छोड़ा है इमरान खान साहब ने, ये सोच है आपकी कि ऐसी गले की हड्डी बनने जा रहा है जो ना निगली जा सकेगी ना उगली जा सकेगी। तफसील की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से दरखास्त है कि मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू यहाँ से कर लेते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर है और खबर ये है कि इमरान खान साहब को किसी भी लम्हे किसी भी वक्त अचानक से अडियाला जेल से मुंतकिल किया जा सकता है और इसके बड़े रोशन इम्कानात इस वक्त नजर आ रहे हैं। गो के इमरान खान साहब अडियाला जेल में बिल्कुल ज़बरदस्त है, ठीक ठाक है और बड़े ही मेरे वो करीबी एक दो ऐसे सहाफ़ी हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई है जो इमरान खान साहब के अडियाला जेल की समात को कवर करने जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि खान साहब बिल्कुल हशाश बशाश हैं। जो एक तस्वीर इमरान खान साहब की लीक हुई थी बिल्कुल उसी तरह से वो हशाश बशाश हैं। सेहत उनकी ज़बरदस्त है, बेहतरीन है, कोई उनकी दाढ़ी नहीं बड़ी हुई, बाल उनके ज़बरदस्त कटे हुए हैं और बिल्कुल एक खिलाड़ी की तरह आज भी वो लिबास पहनते हैं। बिल्कुल एक ट्राउजर, जॉगर और जैकेट वगैरह ये वो ज़ेब-ए-तन करते हैं। ही इज फर्स्ट क्लास, वो फिट हैं, जबरदस्त फिट हैं। मगर इमरान खान साहब को जो अडियाला जेल से शिफ्ट करने के हवाले से खबर आई है, उसमें सदाकत के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उसको रिलेट किया जा रहा है इमरान खान साहब के उन हालिया खिलाड़ियों से जिनकी ज़मानतें हो रही हैं और इमरान खान साहब के हवाले से कयास राइयाँ हो रही हैं कि कुछ ही वक्त उनको दरकार होगा, उसके बाद वो बेहतर पोजीशन के अंदर आ जाएंगे। अब देखना ये कि इमरान खान साहब की मुंतकली कहाँ पर होती है। क्या ये मुमकिन है कि इमरान खान साहब की मुंतकली जो है वो बरीगाला में हो जाए जहाँ पे बुशरा बीबी इस वक्त कैद हैं। इसके भी कुछ इम्कानात मौजूद है या फिर किसी और सतह पे कुछ बेहतर प्लान हो रहा है इमरान खान साहब के हवाले से। अब ये मामला है कि इमरान खान साहब से एक ही डिमांड हो रही थी और वो डिमांड इमरान खान साहब से ये हो रही थी कि भाई इमरान खान साहब 9 मई की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो 9 मई की मजम्मत का बयानिया है उससे साफ जाहिर होता है कि जो 9 मई की मजम्मत करेगा यानी कि उसके लिए सब अच्छा है, दूध और शहद की नहरें भी उसके लिए बहेंगी, उसके लिए जमानतें भी हो जाएंगी, केसेस भी उसके खत्म हो जाएंगे और आप गुड बुक्स के अंदर आ जाएंगे। हमारा ये एक बयानिया है कि 9 मई की आके मजम्मत करो। इमरान खान साहब ने भी सहाफियों के सामने 9 मई की मजम्मत कर दी है। मगर जिन लोगों ने 9 मई की मजम्मत अपनी जान बचाने के लिए की, इमरान खान साहब को उस सफ के अंदर नहीं खड़ा किया जा सकता क्योंकि इमरान खान साहब ने अपनी जान बचाने के लिए 9 मई की मजम्मत नहीं की, मगर उन्होंने इस मजम्मत के साथ कुछ अहम डिमांड्स भी रखी हैं। पहले दिन से जो लोग पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं या पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते, उनका यही था कि 9 मई के अंदर जो किरदार मुलविस है उनको सजा देनी चाहिए। मगर सजा का एक तरीक़ेकार है। वो सजा ये नहीं है कि आपका जिसको दिल किया मर्जी से उठाया, जेलों में फेंका और तशद्दुद किया। तशद्दुद की वजह से मुझे उमर अयूब साहब की अभी मैंने एक तस्वीर देखी है जिसमें उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। उन्होंने अपनी शर्ट उतारी हुई है और तशद्दुद के इतने बदतरीन निशानात हैं उनके चेहरे पे, उनके जिस्म के ऊपर। एनीहो, खान साहब ने कहा है कि जिन लोगों को आप लोग उठा रहे हैं उन्हें आप कैमरों की मदद से उठाएं। यानी कि आपके पास और हमारे पास ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से जिन लोगों को उठाया जाए, जो लोग 9 मई के अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जलाओ घेराव कर रहे हैं, उसके अंदर इमरान खान या पीटीआई को कोई भी मसला नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप उन लोगों को उठा सकते हैं। मगर बिला तफरीक अब सभी लोगों को जिनके ऊपर डाउट भी है कि ये पीटीआई के हैं या नहीं है और जिनके बारे में ये पता भी है कि वो 9 मई के दौरान अपने घरों में थे, उन लोगों को भी उठाया जा रहा है। सिर्फ उनको इमरान खान साहब के साथ और इस मुल्क के साथ वफादारी की सजा दी जा रही है। इमरान खान साहब ने कहा एक तो सीसीटीवी कैमरों की मदद से बंदे जो हैं जो भी मुलविस है उन सब लोगों को उठाया जाए। फिर दूसरी बात ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मजम्मत तो मैं कर रहा हूँ 9 मई की, नहीं होना चाहिए था, जो हुआ गलत हुआ, मगर जो कुछ भी हुआ
اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. کیا ایسی وجہ ہے کہ 1 سال گزرنے کو آ رہا ہے, تقریباً تھوڑا سا وقت رہ گیا, 2-3 مہینے باقی رہ گئے, 1 سال گزرنے کو آ رہا ہے, اس کے باوجود بھی ابھی تک تحقیقات نہ کرائی جا سکی ہیں, نہ ہی کوئی آزادانہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا سکا ہے. جو ایک اہم نقطہ ہے وہ تمام لوگوں کا وہ بھی یہی ہے کہ آخر جو 9 مئی کے کردار ہیں, جو 9 مئی کے کرتا دھرتا ہے, ان لوگوں کو پکڑ کے سامنے ثبوتوں کے ساتھ کیوں نہیں لایا جا رہا؟ ناحق جو سینکڑوں کے قریب لوگ جیلوں میں قید ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ جن کی آزادی سلب ہے ان کا کیا قصور ہے؟ جو مائیں اپنے بچوں سے دور ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ جو بوڑھی عورتیں بیماری میں مبتلا ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب ایک اہم لیڈر ہیں اس ملک کے, اور ابھی تک اگر عمران خان 9 مئی میں ملوث تھے تو وہ ثبوت سامنے کیوں نہیں آ سکے؟ یہ وہ اہم مطالبات ہیں جو عمران خان صاحب نے کیے ہیں. پھر اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. وہ 4 حلقے کھلوانے کے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا, 4 حلقوں سے 2013 مجھے یاد آ گیا. 2013 میں عمران خان صاحب کے 4 ایسے حلقے تھے جن میں خوب دھاندلا مارا گیا تھا. 2013 میں بھی یاد ہے نون لیگ آئی تھی, عمران خان صاحب نے کہا تھا یہ میرے 4 حلقے کھول دو. وہ 4 حلقے نہیں کھولے تو پھر مجبوراً پورا ملک کھولنا پڑ گیا تھا. ابھی بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے 4 حلقے کھول دیں. صرف جیل سے بیٹھ کے عمران خان صاحب نے کہا ہے اسلام آباد کی 3 نشستوں میں سے کوئی بھی ایک نشست کا جو معاملہ ہے, کوئی بھی ایک جو حلقہ ہے اس کو آپ کھول دیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ لاہور سے 2 چیزیں, لاہور سے ایک نواز شریف صاحب کا حلقہ کھولا جائے اور اون چودھری کا حلقہ کھولا جائے. یاد رہے اون چودھری کے مد مقابل سلمان اکرم راجہ صاحب تھے جو بڑے بھاری مینڈیٹ کے ساتھ جیتے تھے, مگر مینڈیٹ ان کا چوری ہو گیا. دوسری طرف نواز شریف ورسز یاسمین راشد صاحبہ تھی, لیکن کیا ہوا؟ یاسمین راشد کا مینڈیٹ چوری ہو گیا. ایک عمران خان صاحب نے پشاور کے حلقے کی ڈیمانڈ کی اور یہ حلقہ ہے نور عالم کا, جہاں سے نور عالم جیتے ہیں. یہ وہ 4 حلقے ہیں جہاں سے عمران خان صاحب نے کہا یہ حلقے کھول دیں, ہم آپ کی باتوں کو تسلیم کر لیں گے. دوسری بات یہ کہ بڑے لوگ یہ تاثر دے رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے جو لائن پکڑی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب جیل میں تھک گئے اور وہ NRO ڈیمانڈ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے یہ واضح پیغام دیا کہ NRO کی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی, نہ دوستی کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے, ہم صرف ایک فیئر پلے چاہتے ہیں. اور میں غلامی نامنظور کا نعرہ لگا کر نکلا تھا, وہی نعرہ لے کر جیل میں بیٹھا ہوں. 7 ماہ نہیں 7 سال تک بھی اس جیل کے اندر رہ سکتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر سے جو بلے کا نشان چھینا گیا اور جو عمران خان صاحب کو ان کی پارٹی کو کرش کیا گیا, آنورڈ ابھی تک ہو رہا ہے یہ سارا کچھ. ایسے میں ذوالفقار بھٹو کے قتل کا جو ریفرنس ہے اس کے حوالے سے جو رائے محفوظ کی گئی تھی وہ سنائی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ جہاں پر سپریم کورٹ, آج کی سپریم کورٹ ماضی کی سپریم کورٹ کے حوالے سے یہ تسلیم کر رہی ہے کہ ایک فیئر ٹرائل کا حق جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیا گیا, جو کہ دیا جانا چاہیے تھا. اور ماضی کی غلطی کو تسلیم کر کے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے اگر ہم اس کو تسلیم نہ کریں. مسئلہ یہ ہے کہ پورا پاکستان اب یہ سوال اسی سپریم کورٹ کے اسی قاضی صاحب سے کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو جو فیئر پلے کا یا فیئر فیلڈ کا جو ایک فیئر ٹرائل کا رائٹ آپ کے سپریم کورٹ نہیں دے رہی, وہ ماضی کے بھٹو کے کیس کو کیسے اس طرح سے بیان کر سکتی ہے؟ اگر بھٹو زندہ ہوتا تو سیاست آج قدرے مختلف ہوتی. اگر عمران خان آج باہر ہو تو سیاست قدرے مختلف ہوگی. آنے والا جو مستقبل ہے وہ آج کے اس حال جو ماضی بن چکا ہوگا اس کی غلطی کو بھی کبھی معاف نہیں کرے گا. اب آ جاتے اس ایک چیز کے اوپر کہ مریم بی بی کے ساتھ پرینک ہو گیا. مریم نواز صاحبہ آپ کو یاد ہے کہ سکولز کے اندر بھی گئی تھی اور وہاں پہ انہوں نے بچیوں کے ساتھ بات بھی کی جو پڑھ کچھ اور رہی تھی, مگر مریم بی بی شاید ٹائٹل دے کے جیوگرافی ان کو کہہ رہی تھی. اینیو اب وہ ہمارے ہاں ایک روایت ہوتی ہے کہ اس طرح جب بچوں کے پاس جانا ہو تو جو اسکول ٹیچرز ہیں, جو انتظامیہ ہے, وہ سمجھا بجھا کے وہ ڈسپلن کر کے رکھتے ہیں بچوں کو. ہم سب نے اپنا یہ بچپن گزارا ہے. اب ان بچیوں کو بھی تمام چیزیں دی گئیں. اب تمام چیزیں جب دی گئیں تو یہ جو پورا قصہ ہے یہ علی ممتاز ہیں, معروف اینکر ہیں, یوٹیوبر ہیں, وہ بیان کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ مریم بی بی جب اسکول کی بچی کے ساتھ بینچ پہ بیٹھ گئی تو مریم بی بی نے اس سے یہ سوال کیا کہ سب سے پاپولر لیڈر کون ہے. جب انہوں نے پوچھا کہ سب سے پاپولر لیڈر کون ہے تو ایک سوال یہ وہ تھا جو آؤٹ آف سلیبس تھا. اب بچے ہیں وہ من کے سچے ہیں, بچے من کے سچے ہیں. تو اس بچی نے جواب دیا کہ ملک کا سب سے پاپولر لیڈر عمران خان ہے. مریم بی بی ہکا بکا رہ گئیں. پھر اس کے بعد وہ وہیں سے اٹھی اور دوسری کلاس میں چلی گئی, مگر دوسری کلاس میں جا کے انہوں نے اس قسم کا سوال کرنے کی بالکل بھی کوئی جرت نہیں کی. دوسری بات یہ ہے کہ لاہور کے اندر جو نیوز کانفرنس چند گھنٹے پہلے مریم بی بی نے کی ہے
उस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अपने पीछे उन्होंने दाएं और बाएं 10-10 किलो का थैला आटे का रखा था निगहबान पैकेज के नाम से। समझ नहीं आती कि ये किस चीज़ की मशहूरी है, किस चीज़ की तशहीर है। आटे की तशहीर है कि आटा आप दे रहे हैं, या नवाज शरीफ साहब की तशहीर है कि उनकी तस्वीर चश्मा है। समझ से बालातर है कि मरियम बीबी इस किस्म के स्टंट्स क्यों कर रही हैं। पॉपुलैरिटी के लिए और भी बड़े स्टंट्स होते हैं, जैसे उनके चचा जान हैं, रेन बूट पहन के निकल आते थे, जेम्स बॉन्ड की कैप पहन के निकल आते थे और आम लोगों के साथ जाके गुफ्तगू करते थे और हर वो काम करते थे जो कि एक पॉपुलैरिटी स्टंट करार दिया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है मरियम बीबी को थोड़ा सा चचा जान के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। ये थर्ड क्लास किस्म की हरकतें हैं कि आप इस किस्म के ये हरकत करें कि पीछे आटे के थैले आपने रखे हुए और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आप कर रही हैं और उसकी तशहीर कर रही हैं, आप क्या बहकाम देने की कोशिश कर रही हैं। अब आ जाते हैं एक आखिरी चीज़, इमरान खान साहब ने अपना एक शेर खुला छोड़ दिया। वैसे तो उनके सारे शेर खुले हैं, मगर ये वाला जो शेर है इसको आज़ादी अब मिली है, और ये जो आज़ादी है ये आज़ादी है चोरों को पकड़ने की, गला दबोचने की, और एक ऐसी आज़ादी है जो मुखालिफ के गले की हड्डी बन गई है। शेर अफजल मरवत साहब को इमरान खान साहब ने बहुत ही आला जिम्मेदारी दी, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गई, यानी कि पीएससी के चेयरमैन बन गए। पीएससी कमेटी क्या होती है, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके अंदर हर वो एजेंडा आता है जो कहीं डिस्कस नहीं हो रहा होता। जितने भी बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो सारे पीएससी के अंदर आते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी स्कैंडल्स और डीलें की गई होती है वो सारी पीएससी के अंदर आती हैं। और पीएससी एक ऐसी जगह है जो आपको, वो कहते हैं ना कि नाकों चने चबवा देना, कानों से धुएं निकल जाना, दिन में तारे दिखा देना। शायद ये मिसालें भी छोटी होती हैं अगर पीएससी का जो चेयरमैन है वो मजबूत हो। अब शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, इनसे ज्यादा मजबूत और जिगरे वाला आदमी कौन होगा। ये तो असेंबली फ्लोर पे नहीं किसी को जीने देते, तो बीइंग चेयरमैन पीएससी ये किसको जीने देंगे। अब वक्त आ गया है कि इमरान खान साहब जिस करप्शन का झंडा लेकर निकले थे कि इसको खत्म करना है, उस करप्शन के अलम के ऊपर एक बड़ा हाथ शेर अफजल खान मरवत का आ गया। और अगर इन्होंने खुद को साबित कर दिया तो वो अधूरे काम जो इमरान खान साहब पूरे नहीं कर सके, मुमकिन तौर पे शेर अफजल खान मरवत बीइंग ए चेयरमैन पीएससी, पब्लिक अकाउंट्स के चेयरमैन की हैसियत से वो सारे के सारे काम कर जाएंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।